बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिद अख्तर, अपनी कोलीग सीनियर साइकोलॉजिस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हर रोज़ बड़ी तादाद में आजकल पिछले कुछ 6 महीने साल से इस बीमारी के बेशुमार मरीज़ हम देखते हैं। मुझे वो मरीज़ याद आ जाता है, कुछ साल पहले एक शख्स मेरे क्लिनिक में दाखिल हुआ और 2 लोगों ने उसको थामा हुआ था और उसने यहाँ पे हाथ रखा हुआ था और सांस ऐसे ले रहा था कि बस शायद ये, और सांस फूला हुआ, सीने में दर्द और पसीना आया हुआ, और जैसे एक बंदे को हार्ट अटैक की कैफियत होती है वो सारी उस पर नज़र आ रही थी। तो उसको लेके लिटा दिया उन्होंने। तो हम फौरी तौर पे हमने देखा तो कोई ऐसी हमें सीरियस चीज़ ना लगी। थोड़ी सी उसको रिलैक्स करने वाली मेडिसिन दी तो वो उससे बेहतर हो गया। लेकिन जो मेरे लिए हैरत वाली बात थी वो ये थी कि एक इतना बड़ा पलंदा उन्होंने मेरे सामने ला के मेज़ पे रख दिया। अब उस पर क्या क्या था, ये इट्स अ ट्रू 100%। 20 ECG, 4 ETT, 3 एंजियोग्राम और 1 एंजियो CT स्कैन हार्ट। यानी कोई दुनिया में, पाकिस्तान में दिल का टेस्ट ऐसा नहीं था कि जो उसने ना कराया हो। और हर बार उसको यही अटैक होता था कि बस मुझे हार्ट अटैक होने लगे, एम्बुलेंस मंगवाएं और फौरी तौर पर मुझे अस्पताल में शिफ्ट करें। तो आज जिस बात पे हम इस टॉपिक पे बात करने लगे हैं, बेसिकली इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक लफ्ज़ ही हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि यार क्या पैनिक पड़ गया, यार क्या पैनिक हो गया। पैनिक मीन्स एमरजेंसी, कोई एमरजेंसी है, कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है। तो जो पैनिक की डेफिनेशन है वो ये है कि बग़ैर किसी वजह के, ये इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बग़ैर किसी ज़ाहरी स्ट्रेस के, नज़र जाने वाले स्ट्रेस के, ये मरीज़ को इतना खौफनाक किस्म का दौरा सा पड़ता है, अटैक सा पड़ता है कि उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसको सांस तेज़ आनी शुरू हो जाती है, उसके हाथ पाँव कांपना शुरू हो जाते हैं, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं और पसीना आना शुरू हो जाता है, लंबे लंबे सांस लेता है और चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा उसका हाथ जो है वो बस दिल के ऊपर ही होता है और वो बार बार ये कह रहा होता है कि मुझे कुछ होने वाला है, मुझे कुछ हो जाएगा। तो ये कैफियत जो है ये एक्यूट अटैक की है। और ये एक्यूट अटैक जो है ये कुछ देर के बाद कुछ दवाई वगैरह दे के ये बेहतर हो जाता है। अगर ये अटैक बार बार हो और जो कम से कम 4 दफ़ा महीने में हो, या फिर ये सबसे इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या लगातार 1 महीना कम से कम इसके बारे में आपको ख्यालात आते रहे कि किसी वक्त भी मुझे हार्ट अटैक हो सकता है। अब होता क्या है कि ये बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है। एक निज़ाम है, जब हम सुकून से बैठे होते हैं तो उस वक्त हमारी सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती हैं, और अगर एकदम से खबर आ जाए कि यार कोई वो ज़लज़ला आने वाला है, कुछ होने वाला है, तो उससे क्या होता है कि एकदम से आपका जो भागने वाला, अपने आप को बचाने वाला सिस्टम है वो ऑन होता है। उसके ऑन होने से आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपके सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, आपकी खून की गर्दिश बढ़ जाती है, आपकी पूरी बॉडी जो है वो अलर्ट हो जाती है। और जब
वो अटैक और ज़्यादा होता है, वो उतनी ज़्यादा शिद्दत से आपको महसूस होता है। तो इसलिए ये बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये है कि ये बग़ैर किसी वजह के होगा और इतना खौफनाक होगा कि मरीज़ समझेगा, 90% मरीज़ समझेगा कि बस अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, कोई है न अगे पीछे रिश्तेदार शर बुला लो और मैं बस अब जाने वाला हूँ। और उसका जो दौरानिया है वो अगर ज़्यादा से भी ज़्यादा होगा तो आधे घंटे का होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि आजकल शायद कोरोना की वजह से या कुछ डेथ्स वगैरह ज़्यादा हो रही हैं, आजकल हर दूसरा पेशेंट हमारे साथ पास इसी डर और क्या प्रॉब्लम है जी, बड़ा डर है जी, हर वक्त डर लगा रहता है। क्या डर लगता है जी मैं फौत ना हो जाऊँ। तो वो हमने सोचा कि हम इस बात को क्लियर करें कि पैनिक अटैक से फौत कोई नहीं होता। और दूसरी जो बात ये है, हार्ट से मसाइल इसलिए भी नहीं हो सकते कि ये होता ही यंग लोगों को है। यंग मीन्स 18, 25, 20 साल में की उम्र के साल में होता है, और ज़्यादा ख़वातीन को होता है, बच्चियों को होता है, और उससे भी ज़्यादा जब इम्तिहान सर पे हों उस वक्त होता है। तो ये बेसिकली एक एज ऐसी है कि जिसमें हार्ट के बारे में कोई ऐसी अगर बहुत है तो आप एक ECG करके देख लें। और एक बारी बीमारी होती है थायरोटॉक्सिकोसिस, ये थायराइड की लेवल बढ़ जाती है, उससे भी इस तरह के कुछ सिम्टम आ सकते हैं। सीवियर अनीमिया, खून की शदीद कमी से भी इस तरह के कुछ अलामतें आती हैं। लेकिन उसको अब पैनिक अटैक इसलिए नहीं कहते कि वो इतनी सीवियर नहीं होती है। ये तो इतनी खौफनाक होती है कि बाज़ दफ़ा हमें खुद लगना शुरू हो जाता है कि यार ये कुछ कर लो, ये मरीज़ जाने वाला है। यानी इतनी उसकी शिद्दत से प्रेजेंटेशन होती है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि ये जितना खौफनाक और ख़तरनाक तरीके से आता है उतने ही सुकून के साथ वापस चला जाता है। और इसके साथ अल्लाह ना करे कोई डेथ होना या कोई बड़ा नुकसान होना मुमकिन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और अब मज़ीद इसकी जो टेक्निकल और साइकोलॉजिकल तरीका है, किस तरह हम उसको स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और आइंदा से कैसे बचा जा सकता है, ओवर टू और सीनियर साइकोलॉजिस्ट। और मुझे उम्मीद है कि ये चूँकि इतना कॉमन आजकल हो रहा है तो प्लीज़ बाकी लोगों को भी बताया करें और हमारे वीडियो को शेयर किया करें। ये हम सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की मालूमात के लिए कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको पैनिक अटैक के बारे में बहुत डिटेल से बता दिया है, तो चूँकि पैनिक अटैक में हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही होती है और हमारी बॉडी के रिएक्शंस जो होते हैं वो एकदम से तेज़ हो जाते हैं और एकदम से इतना शदीद डर लगने लग जाता है मरीज़ को, धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, अनजाना सा खौफ हो जाता है और एकदम से उसको ऐसे लगता है कि जैसे अभी उसकी सांसें रुक जाएंगी या उसे हार्ट अटैक आ जाएगा या अभी जो है वो उसे ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस तरह की जो फीलिंग्स आ रही होती हैं तो उनसे हम किस तरह से कोप कर सकते हैं, हम उनसे किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको चंद मेन टिप्स जो हैं वो बताऊंगी। पैनिक अटैक का जो ड्यूरेशन होता है वो तकरीबन 20 से 30 मिनट के दरमियान होता है, यानी 20 से 30 मिनट के दरमियान ये एपिसोड रहती है और फिर से जो है ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन मरीज़ की हालत इस कदर ख़राब हो जाती है, उसे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, उसे इतनी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रही होती हैं कि उसे लग रहा होता है कि अभी उसे कुछ हो जाएगा, अभी उसकी जान निकल जाएगी या अभी उसे कोई अटैक आ जाएगा या मतलब कुछ भी ऐसा वो सोच रहा होता है। क्योंकि उसकी नेगेटिव थॉट्स उस पर इस कदर हावी हो रही होती हैं कि उसका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, उसकी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता। पैनिक अटैक के लिए, उनसे बचने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है काउंसलिंग।
आपको किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अपनी काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग से आपकी थॉट पैटर्न पे, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे काम किया जाता है, जिसमें CBT वेंटिलेशन थेरेपी जो है वो बहुत कारआमद साबित होती है। बेसिकली काउंसलिंग में थॉट पैटर्न्स को चेंज किया जाता है, सोचने के अंदाज़ को चेंज किया जाता है, यानी कि जो नेगेटिव थॉट्स हमें आ रही हैं उन्हें हम किस तरह से अपनी पॉजिटिव थॉट में तब्दील कर सकते हैं। हमें हमारी सोचों को करेक्ट करने की मुसलसल ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम अपनी सोचों को करेक्ट नहीं करेंगे तो हम कभी भी मस्बत नहीं सोच सकेंगे। इसके अलावा जब आपको लगे कि आप पैनिक हो रहे हैं तो आप गहरे लंबे सांस लें। इससे ये होगा कि आपने अपनी तवज्जो जो है वो अपनी सांस पे करनी है, अपना फुल फोकस अपनी सांस पे करना है। इससे होता ये है कि जो अलामात आ रही होती हैं, जो आपको फीलिंग्स आ रही होती हैं घबराहट की, तो वो जो है इससे ख़त्म हो जाएंगी। बंदा काफ़ी हद तक इससे जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर 2 फेजेस होते हैं, एक महसूस करने का और एक सोचने का। अब होता ये है कि जो महसूस करने का फेज़ है उसको हम ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम जो सोच रहे हैं हम अपने सोचने के अंदाज़ को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम फील करते हैं। सपोज़ अगर हमें घबराहट हो रही है, ये चूँकि फीलिंग से रिलेटेड है, हमें ये महसूस हो रहा है कि हम घबरा रहे हैं, तो बेसिकली हमारी सोच में घबराहट है। इसलिए अपनी अगर हम सोच को चेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारी फीलिंग्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी, हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचेंगे नहीं। इसके अलावा अगर आप प्लेन में बैठे हैं और आपको अचानक से घबराहट होने लग गई है, आप अचानक से पैनिक होने लग गए हैं, तो फ़ौरन से कोई म्यूज़िक सुनना स्टार्ट कर दें, कोई रसाला पढ़ना शुरू कर दें, अपने मोबाइल पे गेम्स खेलने लग जाएं, या साथ बैठे किसी भी शख्स से आप बात करना शुरू कर दें। क्योंकि आपका उस वक्त माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। जब आप अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली जो सिम्टम्स आपको आ रही हैं वो उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं होगा, जिसकी वजह से आप पैनिक नहीं होंगे। इसके अलावा डिफरेंट सिट्रिक फ्रूट्स जो हैं वो पैनिक अटैक और एंजाइटी को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। अगर आप ऐसे किसी मसाइल से 2-4 हैं या आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।